पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम बाजार का अध्ययन कर रहे थे उसमें आज हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें किसी भी वस्तु के सीमित मात्रा में उत्पादक और विक्रेता होते हैं। इसमें 2 या 3 उत्पादक और विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में एक ही उत्पादक और एक ही विक्रेता होता है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी भी वस्तु के 2 या 3 उत्पादक और विक्रेता होते हैं। अब एकाधिकारात्मक की विशेषताएं क्या हैं? तो जो पहली विशेषता है कि सीमित संख्या में क्रेता और विक्रेता, जैसे कि परिभाषा में अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सीमित मात्रा में उत्पादक और विक्रेता यानी कि 2 या 3। इसमें स्थानापन्न वस्तु पाई जाती है, जबकि एकाधिकार में एक ही उत्पादक और एक ही विक्रेता होता है तो उसमें स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में क्योंकि 3 तक क्रेता और विक्रेता, उत्पादक और विक्रेता होते हैं तो इसमें स्थानापन्न वस्तु पाई जाती है। इसमें है नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। एकाधिकार में एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है तो उसमें फर्म न तो प्रवेश कर सकती है, दूसरी फर्म न तो प्रवेश कर सकती है, ना छोड़कर जा सकते। क्योंकि इसमें 3 होती हैं तो एक फर्म उत्पादन बंद भी कर सकती है और चला भी सकती है, तो बाजार में प्रवेश भी कर सकती है और बाजार को छोड़कर भी जा सकती है। फिर इसका जो मांग वक्र है वो धीमी गति से गिरता हुआ होता है, जबकि जो एकाधिकारी है उसका मांग वक्र तेज गति से गिरता होता है। अब इसमें हम अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अल्पकाल में लाभ, सामान्य लाभ और हानि होती है, जबकि जो दीर्घकाल होता है उसमें सामान्य लाभ। जबकि एकाधिकार में जो है दीर्घकाल में भी लाभ होता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। तो पहली स्थिति लाभ की। लाभ कब होता है? जो TR और TC का डिफरेंस ही लाभ, हानि और सामान्य लाभ को दर्शाता है। तो लाभ उस स्थिति में होता है जब उसका AR अधिक हो, AR ग्रेटर देन AC, यानी कि एवरेज रेवेन्यू अधिक होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तो लाभ होता है। दूसरा सामान्य लाभ, AR इजिकल टू AC। AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू और AC का मतलब एवरेज कॉस्ट। अगर AR और AC दोनों इक्वल है यानी दोनों बराबर है तो सामान्य लाभ होता है। अब लॉस, हानि उस स्थिति में होती है जब AR लेस देन AC, यानी कि AR कम है, एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, तो हानि होती है। अब सवाल उत्पन्न होता है दीर्घकाल का, क्योंकि अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि कोई भी फर्म आसानी से अपनी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन दीर्घकाल की अवधि इतनी लंबी होती है, जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है, जबकि अल्पकाल में भी सामान्य लाभ। तो दीर्घकाल में वो फर्म अपनी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन कर लेगी, लेकिन 3 उत्पादक और विक्रेता होने के कारण उस दीर्घकाल में भी सामान्य लाभ मिलेगा।